अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है मुरम्मत कराने के लिए अगर कोई सामान किसी रिपेयरिंग वाले को दिया जाए और फिर इसको वापस ना लिया जाए तो इसका शरई हुक्म क्या है। ये एक सवाल है जो कि मुख्तलिफ दोस्तों ने मुख्तलिफ एंगल से पूछा है। एक घड़ी साज ने, एक इलेक्ट्रिशियन ने और इसी तरह कंप्यूटर्स वगैरह या मोबाइल्स वगैरह की रिपेयरिंग करने वालों ने भी ये सवाल अक्सर पूछा है कि एक शख्स की इन चीज़ों की रिपेयर करने की दुकान है और इसके पास कस्टमर्स आते हैं, अपना सामान ठीक करने के लिए दे देते हैं, फिर वो सामान लेना भूल जाते हैं या उसमें ताख़ीर हो जाती है तो धीरे धीरे हमारी दुकान पर लोगों का सामान इतना इकट्ठा हो जाता है कि हमारे पास सामान रखने की मजीद जगह नहीं रहती। अब क्या इस सूरत हाल में हम जिसका ये सामान रिपेयर होने के लिए आया है, बाज़ चीज़ों को साल हा साल बीत चुके हैं और उसका मालिक नहीं आया, हम तक भूल चुके हैं कि इसका मालिक कौन था, कब आया था, किस जगह का रहने वाला था। तो अब अगर वो शख्स नहीं आता तो क्या दुकानदार इन चीज़ों को बेचकर अपना नुकसान पूरा कर सकता है या नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को रिपेयर करने पर इस दुकानदार के भी पैसे खर्च हुए होते हैं और इन सामानों को दुरुस्त किए हुए एक अरसा गुजर चुका है, बल्कि बाज़ चीज़ों को तो जंग वगैरह लगना शुरू हो जाता है और वो चीज़ें दोबारा से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो नमी की वजह से या किसी और मसाइल की वजह से उनमें जो कमज़ोरी आती है, चीज़ें दोबारा से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या दुकानदार इन चीज़ों को फ़रोख्त कर सकता है? अगर नहीं तो क्यों, और अगर कर सकता है तो फिर इसका जवाब भी अता कर दें। तो देखिए भाइयों और बहनों, अगर किसी शख्स के पास जो कि मुरम्मत का काम करता है और लोग उसके पास अपनी चीज़ें रिपेयर करवाने के लिए आते हैं, अगर हस्बे मियाद अपना सामान वो वापस लेकर नहीं जाते तो शरन इनका माल इस मज़कूरा शख्स के पास इमानतन पड़ा हुआ है और ये इमानतन लुकता का हुक्म रखती है। अब इस सामान पर इस दुकानदार की उजरत मुरम्मत आ चुकी हुई है। अगर असल मालिक के आने की उम्मीद है या उसका पता और राब्ता नंबर वगैरह आपको मालूम है तो आप इसका राब्ता नंबर लेकर उस पर राब्ता करके उसको सामान लौटाना आपके लिए ज़रूरी है। आमतौर पर दुकानदार बस सामान लेके रख लेते हैं, उसको कोई रसीद वगैरह नहीं देते या उस मालिक का नाम वगैरह नहीं लेते या डिटेल्स नहीं लेते। तो ये भी एक गलती होती है। या तो उन्हीं चीज़ों पर उस मालिक का नाम वगैरह लिख कर साथ फ़ोन नंबर लिख दिया जाए और अगर ये मुमकिन ना हो तो उस पर कोई कोड लगाकर और फिर अपने पास किसी रजिस्टर डायरी वगैरह में उनकी पूरी डिटेल, मालियत, यानी उस पर रिपेयर पे कितना खर्चा आया है और फिर इसी तरीके से जो देकर गया है उसका नाम, तारीख और नंबर लिख लिया जाए और रिपेयर होने का जो टाइम दिया गया है, अगर उस वक्त तक वो ना आए तो 2-4 दिन बाद उसको कॉल करके बता दिया जाए कि आपकी चीज रिपेयर हो चुकी है, आप इसे ले जाएं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो नहीं आता या मालिक ही सिरे से गुम हो जाता है और साल हा साल तक वो चीज आपके पास पड़ी रहती है, आपको उठाने रखने में तकलीफ होती है या उन चीजों की वजह से आपकी दुकान भर चुकी है और अब आपको यही आइडिया नहीं किस चीज का कौन मालिक था, साल हा साल बीतने की वजह से अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फिर इसका सलूशन ये है कि ये चीजें आपके पास, यानी वो घड़ी है, पंखा है या इसी तरीके से कोई वॉशिंग मशीन या मोबाइल है, जो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, आप उनको फरोख्त नहीं कर सकते हैं, आपके पास वो इमानत है। हाँ, इसका हल ये हो सकता है कि आप किसी मुस्तहिक को सदका कर दें। अलबत्ता अगर बाद में इसका मालिक आ जाए, आप उसके मालिक को पूरी हकीकत बताइए, अब उसको इख्तियार हासिल होगा कि वो इस सदके को बरकरार रखे तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर वो इस सदके को बरकरार नहीं रखना चाहता तो फिर या तो आप उसको उस चीज की मालिकियत दे दें, वरना जिसको आपने वो चीज सदका की थी आप इस चीज के मालिक को उसके साथ मिलवा दें। ये चाहे तो उससे अपनी सदका की हुई चीज वापस ले ले या उसी के पास रहने दे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें
ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔